नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा पढ़ लीजिए। 27 की बिसात यूपी की सियासत में मछली भात। आपने एक बचपन में कहावत सुनी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो बचपन में आपने पढ़ी होगी, मजेदार कविता है ये। लेकिन मछली जल की अब रानी नहीं है, मछली अब यूपी में सियासत की रानी बन गई है। कैसे? आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद मछली भोज का विवाद अब यूपी की सियासत में तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी हमलावर हैं। सीएम योगी ने कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर मछली का दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? जो खाना था वो बाहर खा लेते, ये सीएम योगी ने कहा है। अयोध्या के बाहर ही खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये इनका दोहरा आचरण है। वहीं अजय राय ने सीएम योगी के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मछली नहीं खाई, यानी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में मछली भोज पर सियासत का हाई डोज देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या सावन में मछली खाना सनातन का अपमान है? क्या राम मंदिर आस्था और सनातन के नाम पर 2027 की बिसात बिछाई जा रही है? क्या अब कांग्रेस अजय राय के बचाव में निषाद कार्ड खेल रही है? क्या अजय राय का अयोध्या में मार्च बाद पार्टी में शामिल होना गलत था? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। न्यूज़ कवर करना। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। जगह अयोध्या, 10 क्विंटल मछली की दावत। जिस अयोध्या नगरी के कण कण में श्री राम बसे हैं, जहां 12 महीने राम भक्त सनातनी परंपरा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं, उस अयोध्या में सावन के महीने में मछली की दावत हो गई और इसी दावत पर हो गया है बवाल। तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत भोज के लिए दावत रखी गई थी। लेकिन परेशानी दावत से नहीं, बल्कि दावत में बन रही मछली से थी। आरोप लगाए गए कि इस कार्यक्रम में 10 क्विंटल मछली पकाई जा रही थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता। सीएम योगी ने हमला किया तो जवाब अजय राय की तरफ से भी आया। रामलियाल निषाद, हमारे जो निषाद समाज के नेता, उनके कार्यक्रम में गया और वहाँ पर जो एक आयोजन रखा गया था, उस आयोजन में हम लोग सहभागी बने। बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने मछली भोज का अपने समाज के लिए कार्यक्रम रखा। सर, आपको पहले से नहीं मालूम? नहीं, बाद में पता चला। मैं निकला हूँ मछली समाज का, अपने समाज के लिए रखा था। कोई फोटो दिखा दीजिए अयोध्या में जो मछली खा रहे हैं अजय राय, या कोई वीडियो आपके पास हो जो दिखा दीजिए, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। इसे लेकर अब बवाल बढ़ गया है तो बैकफुट पर कांग्रेस आ गई है। सावन में मछली वाली सियासत पहले भी भड़क चुकी है। जब 2024 में तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, और अब ऐसे ही विवाद में कांग्रेस फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वह इस पूरे मामले को लेकर संत समाज में भी नाराजगी है। संतों ने पूछा कि सावन में अयोध्या धाम के अंदर मछली पार्टी का आयोजन क्यों रखा गया? ऐसी घृणित कर्म करने वाले को निश्चित तौर पर ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा, कभी कोई इसको माफ नहीं कर सकता है। ये कभी सनातनी का हमदर्द नहीं हो सकता है। ये लोग टोपी पहनते हैं, टोपी पहनाने वाले को खुश करने का काम करते हैं, लेकिन आपस में सनातनियों को तोड़ने का साजिश षड्यंत्र करते हैं। ऐसे महापापियों को जो है दंड देने की आवश्यकता है। श्रावण के पवित्र महीने में एकादशी की पवित्र तिथि पर जिस तरह से उन्होंने मछली भोज किया है, एक सनातन का उपहास करने का काम किया है, सनातनियों का मजाक उड़ाने का कार्य किया है, ये बिल्कुल अक्षम्य है। इनको दंडित करने की आवश्यकता है। सनातनी सभी एकजुट होकर के इनको दंडित करें। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। यूपी की सियासत में मछली पर सियासत हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पर हमारे कई खास मेहमान रहेंगे।
हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उज्जवल पाठक जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, जैसे ही जुड़ते हैं उनको चर्चा में शामिल करेंगे। और इसके अलावा राम निहाल निषाद भी जुड़ेंगे, जो कांग्रेस के नेता आयोजक भी हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी जानेंगे आखिरकार क्या है। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य संतोष कुमार पांडे हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले जब तक कांग्रेस के लोग जुड़ते तब तक उनसे बात करेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, मछली भात ठीक है, अयोध्या में देखिए नहीं होना चाहिए था, ये सब है, लेकिन बहुत सारी बातें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस वार पलटवार कर रही है। पलटवार इसलिए कर रही है, वो अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, बहुत सारे लोगों का वो पश्चिम बंगाल के वीडियोस तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई उनसे भी तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आई थी और वो भी नवरात्रों का दौर था उस समय, तो वो ये जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से। देखिए जवाब ये बातें चलती रहेंगी, परंतु अजय राय जी और कांग्रेस पार्टी का अयोध्या की धरती पर जाकर के और मछली का इतना बड़ा भोज करना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इस घटना के पीछे जो संकेत है इसको ध्यान देना होगा। ये संकेत इस बात का है कि हम उस राम मंदिर का, जो कि लाखों करोड़ों सनातनी भगवान राम को अपनी आस्था का केंद्र, अपनी संवेदना का केंद्र और खुद को सनातनी परंपरा का एक बहुत बड़ा वो केंद्र समझते हैं, उसका अपमान करेंगे। क्योंकि आज तक न उस अयोध्या को इन लोगों ने बेहतर धार्मिक केंद्र माना है, न भगवान राम को माना है। और इसका पूर्व में भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था तो यही कांग्रेस के लोग 27 वकील खड़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ है, राम सेतु काल्पनिक है और हमारी इस आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आज उसी का पुनः एक बार ये प्रतिरूप दिखा है कि भगवान राम से, भगवान राम की व्यवस्था से, अयोध्या से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। पुनः को दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी आस्था से खिलवाड़ करती है, व्यवस्था से नहीं। ये आस्था पे चोट करते हैं और ये व्यवस्था किस आस्था पे चोट करते हैं? करोड़ों सनातनियों के, क्योंकि इनको खजूर और टोपी वालों का, विशेष खजूर और टोपी वालों का इनको वोट चाहिए। और पुनः दोहराता हूं इस बात को, वो खजूर और टोपी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता हो। वो यदि खजूर वह खाता हो और टोपी पहनता हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो उसको नहीं मानते अपना वोटर या अपने व्यक्ति नहीं मानते हैं। पुनः इस बात को दोहराता हूं कि इस तरह से आस्था पर चोट करना कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। ठीक है, चलिए उज्जवल पाठक हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। उज्जवल पाठक साहब, ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, उज्जवल पाठक जी आपका बहुत बहुत है। पाठक साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, बेशर्मी की भी हद होती है। मैं नहीं कह रहा हूं सर, सीएम योगी कह रहे हैं ये बात कि बेशर्मी की भी हद होती है कि भाई मंदिर में भक्ति का नाटक करते, एक तरफ मछली भात खाते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पैनल में उपस्थित सभी महानुभावों को, प्रवक्ताओं को नमस्कार करता हूं। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्वयं योगी जी हिंदुत्व के नाम पर इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यदि मेरा मछली भात खाते हुए वीडियो, फोटो कुछ भी आप निकाल देंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उनका पूरा परिवार शाकाहारी है और वह स्वयं एक पूर्वांचल के भूमिहार ब्राह्मण हैं। लेकिन आज इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक सनातन प्रेम जागृत हुआ, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन ब्राह्मण नेताओं ने, सवर्ण नेताओं ने बंगाल में मछली खाई थी, तब सनातन संस्कृति का अपमान नहीं हुआ था। लेकिन आज आरोप लगने भर से पाठक जी, मैं बीच में रोकूंगा, बीच में नहीं। उज्जवल पाठक जी वो ठीक है, उज्जवल पाठक जी एक मैं बीच में रोकना, अरे रुकिए भाई, पांडे जी रुकिए, पाठक जी ठीक है, पांडे जी रुकिए, मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ लूं फिर आप ही रखिएगा बात। पाठक जी मेरा सवाल यह है, वो ठीक है उन्होंने वहां खाई, पश्चिम बंगाल में खाई, लेकिन आप देखिए अयोध्या की गरिमा आप भी जानते हैं, अयोध्या में आप भी जानते हैं कि मदिरा, मांस किस दायरे में कितना अलाउ है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, आपने ये बात कह दी, आपकी बात को भी मान लेते हैं कि अजय राय ने नहीं खाई, लेकिन वहां मछली भात पार्टी हुई ना, कांग्रेस ने ही तो कराई ना आयोजित।
तो ये सवाल तो उठे हैं ना, सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपको। आप बताइए पाठक जी, ये सही हुआ? अरे मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए आप, अयोध्या बनारस हो या तमाम आध्यात्मिक धार्मिक संस्कृति के केंद्र हो, क्या वहां नॉनवेज नहीं बिकता है? क्या वहां पर किसी भी प्रकार का कोई मांसाहार नहीं बिकता है? अरे इनसे पूछिए कि ये सनातन संस्कृति का डंका पीटते हैं और 250 करोड़ रुपए इन्होंने गौमांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया, राम भक्तों का चढ़ावा चोरी कर लिया। इनसे आप सवाल पूछने की बजाय हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप कि मछली भात क्यों बना? अरे मछली भात जो जिसको खाना था उसने बनाया, खाया। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खाया और एक तस्वीर दिखा दीजिए आप। क्या अयोध्या में मांसाहार नहीं बिकता है? क्या अयोध्या में लोग मांस नहीं खाते हैं? क्या बनारस में लोग मांस नहीं खाते हैं? अरे सबसे ज्यादा गौमांस की तस्करी करने वालों से चंदा ये लेते हैं। आज यदि जांच कानून में करा दी जाए तो सबसे गौ तस्करी में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। अयोध्या जो मतलब देश के सनातनी परंपरा के लोगों के आस्था का केंद्र है, वहां पे कह रहे हैं कि हम चंदा चोर बनाई। अरे चंदा चोरों नहीं तो और क्या है? अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर, पवित्र जगह पर ये मछली भोज करा रहे हैं। आपके अयोध्या का नाम शोभा नहीं देता। किसी ने नहीं खाया। ये अपराध, इस तरह के ये सनातनी परंपरा का इस तरह से शोभा नहीं देता कि हम इस परंपरा का अपमान करते रहेंगे, आप हम खाएंगे। जो ये वो लोग हैं जो बीच सड़क पर गाय के। चल ठीक है पाठक जी एक और मेरा सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आचार्य जी का। पाठक जी ठीक है, ये चंदा चोर है और इनको बोलने का हक नहीं है, लेकिन फिर अयोध्या, मैंने फिर कहा अयोध्या की एक गरिमा है। आप हरिद्वार जाएंगे, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, उसकी एक गरिमा है और उसकी एक मान्यता है। वहां मांस नहीं खा सकते आप, ठीक है? आपके अध्यक्ष ने नहीं खाया, वो लंबा लंबा टीका लगाते हैं, वो आपने भूमिहार ब्राह्मण भी बता दिया, हालांकि मैं तो जाति पूछ भी नहीं रहा था, आपने सब बता दिया। उन्होंने नहीं खाया, खाया तो सभी कांग्रेसियों ने ही ना, कि या तो कांग्रेस की तरफ से ही था ना। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं आप दो चीजें आपके समक्ष रखूंगा, बीच में टोकिएगा नहीं, आपसे निवेदन है। थोड़ा समय लूंगा, दो मिनट का ही समय लूंगा, जल्दी करिएगा। आपने पहला प्रश्न पूछा कि धार्मिक स्थल है। देखिए अयोध्या एक नगर है, शहर है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र है या तमाम धार्मिक ऐसे क्षेत्र है। वहां पर अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हुई हो तो मैं स्वयं राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, अयोध्या नगर में कौन मांसाहार खाता है कौन नहीं खाता है, ये एक सामान्य बात है भाई। नगर के लोग खाते हैं, क्या खाने वाले नहीं रहते? आपने कहा कांग्रेसी खा रहे हैं, क्या भाजपाई मांसाहारी नहीं है? क्या भाजपा के लोग मांसाहार नहीं खाते? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जब सदन में बैठते हैं तो उनके पीछे एक मंत्री बैठता है, किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री है। उसने डंके की चोट में कहा कि मैं गौ मांस खाता हूं, मेरा जो उखाड़ना चाहते हैं आप उखाड़ लीजिए, और भाजपा का मंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा का बयान देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का बयान देख लीजिए, उन्होंने गौमांस के बारे में क्या कहा। तो आप इस प्रकार का प्रश्न पूछ के देश की जनता को गुमराह, अरे इनसे आप सवाल पूछिए कि आपने गौ तस्करी करने वाली कंपनियों से, अरे विवादों में आप सवाल इनसे पूछे क्या? चंदा चोरी पे तो पूछे इनसे सवाल, अब विवादों में तो आप है ना, आपकी वीडियोस पे सवाल उठ रहे हैं, हम तोड़ कर। जब मांसाहार पे बात चल रही है, जब मांसाहार पे बात चली तो उनसे पूछिए कि 250 करोड़ रुपए आप, चले वो आप पूछे, मैं जल्दी से आचार्य जी को जोड़ लेता हूँ। और अभी आऊंगा आपके आचार्य संतोष कुमार पांडे। आचार्य जी कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? अब कोई खा रहा है तो खाने दीजिए, बस उसके अयोध्या के दायरे में ना हो, इस पर क्या सियासत ठीक है? सावन का पवित्र महीना, मांस खाना, ये भोज होना। देखिए, हम किसी की निजी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह या उस पर कोई आदेश लगाने की बात नहीं करते हैं। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मद्यपान करे, कुएं में कूद जाए, जहर पी ले। जब इस प्रकार के मार्ग पर चल रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सनातनी हैं, हमारे आराध्य राम हैं, हमारे आराध्य शिव हैं, उसके बावजूद आप ऐसे आचरण के कृत्य में यदि सहभागी होते हैं तो यह दुष्परिणाम आपको तो भोगना पड़ेगा। शेष आने वाली नस्लें भी जो हैं, जो ये यंग जनरेशन खड़ी हो रही है देश के विकास के लिए, इनकी भी सोच पर, बुद्धि पर, आचरण पर, धार्मिक व्यवस्था पर, धार्मिक भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अयोध्या श्री क्षेत्र है, तीर्थ नगरी है, राम जहां पे जन्मे,
यह जानने के बावजूद भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए यदि कोई कार्य करता है तो यह नियत ही निंदनीय है। और इसको धर्म के दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों को समाज से पृथक करना या उनकी सोच अपने सोच के साथ ना मिलाना ही बेहतर है। मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, चाहे मंच पर विराजित चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। मेरा सिर्फ एक कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से जो सामाजिक उन्माद जन्म ले रहा है, आपसी समरसता जो समाप्त हो रही है, जो विश्व बंधुत्व का जो हमारा भारत राष्ट्र है वो खतरे में जा रहा है। जब घर के ही लोग भेदी बन करके हमारे इस किले को ढहाने के लिए, आपसी सौहार्द को मिटाने के लिए, सिर्फ अपने चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आचरण से आप जनता के हृदय में अपना स्थान बनाए, इस प्रकार की ओछी हरकतें करके चर्चा में चलिए आचार्य जी मैं आ रहा हूं। चलिए हमारे साथ राम निहाल निषाद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आयोजक भी हैं। इन्होंने ही आपको बता दें मछली भात बना पार्टी का आयोजन किया था और यही बताएंगे मछली भात कैसा बना, क्या अच्छा बना, नहीं बना, क्या व्यवस्थाएं रही। राम निहाल जी बहुत बहुत स्वागत है। राम निहाल जी, मछली भात हुआ अयोध्या में, कैसा बना मछली भात? अब इस पर सियासत हो रही है आपकी मछली भात पार्टी पर। मैं आप सभी लोगों को पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जोड़ा। एक साधारण से गरीब परिवार का मैं व्यक्ति राम निहाल निषाद, मैं 1998 में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं जी, और लगभग 1,30,000 वोट फैजाबाद की जनता ने मुझे वोट दिया है। राम निहाल साहब ये बताइए ना, भात कैसा बना, मछली भात बना कैसा और कितने लोगों ने उड़ाया? मैं आपसे निवेदन करूं, क्या छोटी छोटी बात हम लोग कर रहे हैं? अरे देश में बेकारी है, देश में बेरोजगारी है, देश में इतनी समस्याएं हैं, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए, उस पर एनर्जी हमको लाभ करनी चाहिए, तो कितनी अच्छी बात होती। ये कहाँ हम लोग खाने पे आ गए, निषादों के भोजन पे आ गए भाई। ये तो इस पर तो हमको अपने पूरे दुनिया में थू होगी कि खाने पे लोग चर्चा कर रहे हैं। राम निहाल साहब ये बताइए ना, खाने पे चर्चा नहीं हो रही है, एक तीर्थ नगरी है, एक अयोध्या की गरिमा है, और वहाँ ये आपको भी पता है कि इस तरह का शराब मांस ये वहाँ पर परमिटेड नहीं है, फिर वहाँ पर हो जाना तो सब आदरणीय मैं निवेदन कर दूं आपसे कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था वहाँ। पूरी सब्जी दाल चावल और बेकार का र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भोजन किया, है कितना निंदनीय काम है। ठीक है, मैं आपकी बात तो कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया, लेकिन आप बताइए ना, अयोध्या जैसी जो पवित्र नगरी है, राम नगरी है, वहां ठीक है? अब देखिए वो हम बताएं, भगवान राम और निषाद समाज का तो बड़ा अच्छा मिलन रहा है। आप तो निषाद समाज तो भगवान राम को बहुत ही मानता है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आदरणीय मैं योगाचार्य हूँ, स्वामी रामदेव जी का मैं भक्त हूँ, मैं योग सिखाता हूँ, योग करता हूँ। इन लोगों से, इन सब चीजों से मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं। मैं स्वयं बौद्धाचार हूँ, तथागत गौतम बुद्ध की बात को दिन रात मैं करता हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में। तो मैं इन सब चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम निषाद समाज में ये चीजें, जैसे बच्चा पैदा होता है कैसे ही उनको दर्शन कराया जाता है, मछली मारने। राम निहाल साहब मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा, मुझे पता है। देखिए आप मछली खाते हैं, निषाद समाज खाता है, मछली पालन करता है, मैं सब जानता हूँ, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता। आप कथाएं मत बताइए, मुझे कथा मत बताइए। मेरा सवाल ये है कि अयोध्या राम नगरी, उसकी गरिमा है और भगवान राम को मानते हैं, वहाँ शराब मांस वहाँ आपको पता है कि नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, तीर्थ नगरी पवित्र जगह, वहाँ मछली भात क्या ठीक था ये बता दीजिए। और निषाद समाज का तो भगवान राम से बड़ा प्रेम रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं वीर एकलव्य का वंशज हूँ। वीर महाराजा वीर एकलव्य जैसा धनुषधारी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि कुत्ते के भोंक। अरे ठीक है, जिसके भी वंशज हो बाबा, ये बताइए अयोध्या में ठीक हुआ ये? राम निहाल जी ये अयोध्या में ठीक हुआ? मेरी बात सुनिए, आपसे निवेदन मैं करूँ विनम्रता पूर्वक कि मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम को से ज्यादा हम लोगों से कौन मानता है भाई? तभी तो कह रहा हूँ, आप इतने मानते हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ ठीक हुआ ये मछली भात पार्टी का आयोजन?
अरे भाई, भात पार्टी कोई आयोजन नहीं था, ये पूरी सब्जी दाल चावल का आयोजन था। मछली नहीं थी उसमें? मछली नहीं थी? सुन लीजिए, नहीं मछली थी उसमें। हाँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब उसमें कुछ हमारे समाज के जो नौजवान थे वो बेचारे उत्साहित होकर के, चूंकि हमारे नेता सब आए थे, सब इकट्ठा हुए थे, इकट्ठा होकर खा गए। तो इस पर क्या बहस करें हम? अजय राय जी को खिलाई नहीं खिलाई आपने? कहाँ? तो अजय राय जी ने क्या खाया? चावल सब्जी दाल? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। हमारे राजेंद्र पाल को बताइए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और ये बीजेपी वाले बवाल कर रहे हैं। वो बेचारे भूखे ही चले गए। बवाल कर रही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो भूखे ही चले गए। निवेदन करना। अरे रामनिहाल साहब, आप मछली बात खा गए और वो बेचारे भूखे ही चले गए और ये बवाल कर रहे हैं बीजेपी वाले। बताइए। नहीं, वो ये गलत कर रहे हैं। इससे इनका बहुत नुकसान। सच में कैसी राजनीति हो गई है। बेचारे अजय राय भूखे गए, कुछ खाकर नहीं गए, बीजेपी वाले सियासत करें। मैं आ रहा हूं लौट के जल्दी से। एक राजनीतिक विश्लेषक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, अब तक आपने सुना मछली जल की रानी है, लेकिन मछली यूपी में सियासत की रानी बन गई है आज। देखिए जयप्रकाश जी, सावन का महीना है और सावन का महीना हमारे सनातन हिंदू समाज में उत्तर भारत में बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। सनातनी हिंदू मांसाहार से निषेध करता है सामान्यतया। हालांकि कुछ लोग खाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग निषेध करते हैं, लेकिन सामान्यतया लोग निषेध करते हैं। ऐसे में कांग्रेस का एक वहाँ कार्यक्रम हुआ और उसमें मछली भात बना, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा तो मिल ही गया। अब आज मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी की पूरी रणनीति सनातन पे आधारित है। सनातन को लेकर चलना, सनातन पे हुए हमलों को रोकना, सनातन विरोधियों को जवाब देना। और राजीव रंजन जी काम भी तो कर रहे हैं ना वो सनातन के लिए। भाई अयोध्या वाराणसी उनके ही राज में ये पहचान मिली, मथुरा, आप देखिए ये काम भी तो कर ही रहे ना, तो सवाल तो करेंगे वो। नहीं, देखिए सनातन के लिए तो ये स्वर्ण युग है। भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से सनातन का तो ये स्वर्ण युग है। अब ऐसे में अगर राजनीतिक माहौल है, चुनाव आने वाले हैं और ऐसी कोई गलतियां होंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो बात ये हो रही, योगी जी ने मामला उठाया। अब सवाल ये है कि अजय राय जी ने ऐसा क्यों किया। बार बार कांग्रेस सहित सारा विपक्ष चंदा चोरी का मुद्दा सरकार पे चिपकाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ उनके कृत्य ऐसे हैं कि चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी या सरकार पे अंततः चिपके उसके पहले ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों के मन खराब हो जाते हैं। जी जी। तो ऐसे में अयोध्या में यह बात हुई तो निश्चित बिल्कुल, और अयोध्या में और चुनावी माहौल ऐसा ना हो। चलिए मैं पांडे जी का रुख कर लेता हूं। पांडे जी, ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपने रामनिहाल निषाद को सुना, कांग्रेस के नेता आयोजक हैं। अब बताइए, उन्होंने खुद बताया कि अजय राय तो कुछ नहीं खा के गए, वो तो बेचारे भूखे गए, और भूखे आदमी पर भी आप सियासत कर रहे हैं। बताइए पांडे जी, ऐसे होता है क्या? देखिए, मछली खाना न खाना हर व्यक्ति का यह व्यक्तिगत व्यवस्था है, परंतु अयोध्या में मछली पकवाना इसके पीछे राजनीति है। और अभी निहाल जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कहां आप खाने पे आ गए साहब, छोटी छोटी बातों पे। ठीक ऐसी घटना 29 मई 2017 को हुई थी केरल के कन्नूर जिले में, और वहां पे इनके नेता रिजुल कुट्टी थे, क्योंकि चुनाव आने वाला था और उसने बीच सड़क पर बछड़े को काटा, बीच सड़क पे पकाया और कांग्रेसियों ने खाया। अब बाद में उनके जो आयोजक थे बोले कि साहब हमने तो नहीं खाया, ये हमारे पे गलत आरोप है। बेशर्मी की हद होती है साहब, बछड़े को काटे, बीच सड़क पे पकाए और आप लोगों को खिलाए, कहे हमने तो नहीं खाया। ठीक वही स्थिति आज की है। अयोध्या में पवित्र भूमि पर आप मछली बनवाए, लोगों को खिलाए और कह रहे साहब हम नहीं खाए। आप सनातन पे चोट कर रहे हैं ये कहते हुए कि साहब वो सारे प्रकर्म करेंगे, वो सारे उपक्रम करेंगे जिससे सनातन का अपमान होता हो, जिससे आप जिस भगवान राम की नगरी कहते हो उसको हम अपमानित करेंगे, क्योंकि एक भाईजान है जो टोपी वाला खजूर वाला है, उसको प्रसन्न करना है, उसके एक बड़े वोट बैंक को लेना है। चूंकि समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है
ठीक है रामलाल जी, जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। देखिए आपके इस मछली भोज ने कितना बवाल कर दिया, पूरी यूपी की सियासत को हिला दिया। आ रहा हूँ उज्जवल पाठक जी। बहुत धन्यवाद हम अपने सभी साथियों को दे रहे हैं, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के रामनगरी में अगर सही माननीय योगी जी संत हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बौद्धाचार्य हूँ, बुद्ध को मानता हूँ। बुद्ध ने कहा अपने पंचशील में, सुरा में रज्य मत पाठाड़ा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी, शराब से लेके सारी नशे पत्ते की चीजों को मनुष्य को अपने शरीर में धारण करना चाहिए। बंद कराए ना योगी जी शराब को पूरे प्रदेश में। अयोध्या में ही नहीं बंद हो पा रहा है, यहाँ रामनगरी चल रही है, शराब के ठेके खुले कि नहीं? हमको बेवकूफ बनाने का ये जनता जान चुकी है। अब बेवकूफ बनाने का काम नहीं कर सकते। 27,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिया, उस पर नहीं बोल रहे। सब निषादों के क्षेत्र के सारे स्कूल थे, हम जहाँ से पढ़े लिखे प्राइमरी स्कूल सारे बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके गांव खोले जा रहे हैं। क्या तमाशा भाजपा के लोग कर रहे हैं भाई? माननीय भाजपा के सम्मानित साथियों, ये रामनिहाल निषाद कह रहा है, ये मुद्दे को तुरंत छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपका सफाया हो जाएगा। रामनिहाल निषाद ने भाजपा को मजबूत करने का काम किया था, निषादों को जोड़ने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो एकलव्य छात्रावास है अयोध्या में। लेकिन निषाद साहब बुद्ध, भगवान बुद्ध क्या कहते थे? भगवान बुद्ध क्या कहते थे? रामनिहाल निषाद, आप बुद्ध को मानते हैं, वो क्या कहते थे? आपने अयोध्या में करा दी, चलिए बताइए, क्या वो कहते थे मार्क्स खाइए? बुद्ध ये कहते थे हाँ कि कामेश मिथ्याचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी, कि मतलब व्यभिचार नहीं होना चाहिए। पूरे प्रदेश में व्यभिचार फैला हुआ, रोज घटनाएं घट रही है दलितों, पिछड़ों, गरीबों पे। अरे उस पे बोलेंगे नहीं आप, जब कहाँ का ज्ञान लेकर आप, ज्ञान ही बहुत है। अब वहाँ अयोध्या में मछली भात करा दिया, उस पे कुछ नहीं कह रहे कि हाँ भाई गलती हो गई, नहीं होना चाहिए था, भाई कार्यकर्ता उत्साह में कह गए। मेरा निषाद समाज का वो जनसिद्ध अधिकार है। अरे भाई सावन का महीना है अयोध्या बाबा। अरे छोड़िए भाई, सावन के महीने पूरे देश में खाने पे थोड़े रोक रहे हैं आप, अयोध्या को तो देख लेते, अयोध्या को बकस देते। अरे माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय खोला है। स्वामी जी आप समझा पाएंगे? निषाद जी को समझा पाएंगे स्वामी जी? मछली रामनिहाल निषाद जी, आपको देखिए हिंदू धर्म गुरु समझाएंगे आपको, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा। देश के अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है निषादों की। आ रहा हूँ उज्जवल पाठक जी, ठीक है स्वामी जल्दी समझाइए। स्वामी जी रामनिहाल निषाद जी को समझाइए, थोड़ा इनका ज्ञान बढ़ाइए। दुर्भाग्य तो ये है कि इनको जितना भी ज्ञान पिलाया जाए, ये अब ऐसे रास्ते पे चल चुके हैं कि ये सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पूर्व बोल रहे हैं कि नहीं, हम निषादों का योगदान क्या है, हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन एकलव्य की मर्यादा क्या थी उसको भी स्मरण करें, एकलव्य के आचरण को भी स्मरण करें। अयोध्या आदरणीय गुरुदेव, नहीं क्लियर कर रहा हूँ आपको, एकलव्य की मर्यादा। देखिए महोदय, आपका ये राजनीतिक मंच है, आपको राजनीति करनी है, हमें आपके राजनीतिक क्षेत्र में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन समाज और धर्म के आचरण की व्यवस्था पर यदि कोई आप ऐसा का प्रयोग करते हैं तो वह समाज आपको परित्यक्त कर देगा और धर्म आपको नष्ट कर देगा। समाज जान रहा है, धर्म अभी आपने पंचशील का नाम लिया, अभी आपने पंचशील का नाम लिया, पंचशील के सिद्धांत बुद्धमय देश होने जा रहा है, स्मरण करिए। देश बुद्धमय अम्बेडकर में होने जा रहा है। भगवान बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत ज्ञान को आप लोग राम को आपका ज्ञान खत्म हुआ, बुद्ध का ज्ञान शुरू होगा करके राम को तो आपने छोड़ दिया, कम से कम बुद्ध जिनके साथ है उनके सिद्धांत पर तो खड़े रहिए। भैया मैं कह तो रहा हूँ, आप कहिए ना 27,000 स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान के शरण में जाओ। कहाँ कर दिया आपने? हमारे विद्यालय बंद करते रहे, महंगाई इतनी बढ़ा, आपने महंगाई इतना बढ़ा दिया कि कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ नहीं सकता। अन्य किसी चीजों पर न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को अगर समय पे भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या वो सड़क से विस्टा उठा के खा लेगा? आप लोगों ने वही काम किया है। आप लोगों को अगर किसी ऐसा है, चलिए ठीक है उज्जवल पाठक, ठीक है आचार्य जी हो गए, रामनिहाल निषाद जी रुकिए, आप रुकिए, आचार्य जी हो गए। उज्जवल पाठक, ये क्या ऐसा लग रहा है कि चंदा चोरी से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया? यह मुद्दा तो दमदार है। क्या आप इतने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ भी मुझे लग रहे हैं, आप ये बताइए मुद्दे में क्या दम है? क्या दमदार मुद्दा है? अयोध्या में चंदा चोरी से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? अयोध्या नगर में
अगर कोई मछली भात खाए, नहीं, देखिए उज्जवल पाठक जी, अगर कोई हरिद्वार में ऐसा करता है, ऐसी खबर आती है, कोई शराब पीता है, तो हमारे लिए मुद्दा बनता है। धार्मिक क्षेत्रों में चीजें अलाउ नहीं है, और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसा कर रही है तो बड़ा मुद्दा है। अरे सुनिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए अगर आपने सुनने के लिए बुलाया है। आप ये बताइए, अगर तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई मद्यपान या मांसाहार का सेवन या उसको बनाना, इस प्रकार की गतिविधि नहीं की जा रही, अयोध्या नगर में कहीं भी की जा रही है, तो मेरे हिसाब से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और ये आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये आपका प्रदेश स्तर का चैनल है, ये आपका प्रदेश स्तर का मुद्दा है। आज प्रदेश में इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, जो जैन अल्पा स्कूल के बच्चे सड़कों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आप एक दिन डिबेट नहीं। अरे करते हैं सर, आप आते नहीं ना, आज आप इस पे आज पाए। रामनिहाल निषाद ने तो एक बार भी नहीं कहा कि भाई तीर्थ क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या अब आपकी पार्टी आपको जब भेजती है, अब हम क्या करें? आपको इस मुद्दे पे भेजा आपकी पार्टी ने। नहीं। चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब पता नहीं इन्होंने खाया नहीं खाया, लेकिन मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं भाई, मैं खाता ही नहीं हूं। चर्चा भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। नमस्ते।